बोलो जय। सतगुरु महाराज की जय। नाम जी सुंदर साहब जी प्रणाम। के परिक्रमा ग्रंथ के सुहूर में जो हम चौपाई शुरू करने जा रहे हैं, प्रकरण 9 चौपाई नंबर 46। जंग करे जोत थंब की, अर्श जोत सो आए, मिली जोत जिमी वन की, ये नूर आसमान क्यों समाए। इस थंबे का तेज और परम धाम का तेज आपस में टकराता है। उन्हीं में जमीन का तेज और वन का तेज आसमान में जाकर समा जाता है। सुंदर साहब जी, ये कल हो रही थी कि कैसे चंद्रमा की रोशनी ऊपर से पड़ती है, उधर से राजी के और सब सखियों के जो शोभा का जो एक नूर से एक थंब बन जाता है। वो थंब फिर नीचे, एक चौपाई में पढ़ रहा था कि नीचे उसके ऊपर वाली चौपाई थी कि वही थंब फिर नीचे जो ताल का जल है, उस जल के अंदर, जब वो ताल के जल के अंदर आता है तो वो थंब की परछाई, वो फिर दोबारा से उसकी जो रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि पूरे के पूरा वो आसमान में वो नूर का नूर बिखेर देता है। तो जंग करे जोत थंब की, इस तरह से मतलब थंबों की जो जोत है वो आपस में टकराती हैं। अर्श जोशों आए और परम धाम का भी पूरा तेज आपस में टकराता है। मिली जोत जिमी वन की, उसमें फिर जो हमारे जमीन परम धाम की जमीन की जो जोत है, जो नूर है, वन की जमीन का, वो सब तेज आपस में टकराता है। ये नूर आसमान क्यों समाए, मतलब इन सब का, वहां की जमीन का, वहां के वनों का तेज, और ऊपर से जो हमारे खोज कोसर तालाब की जो बीच में टापू महल की चांदनी पे जब हम बैठे होते हैं, जब वो वहां से जो नूर जाता है, वो सब आपस में इतना टकराता है कि वो आकाश में समा नहीं पाता। इस समय मैं वो निकाल के नहीं बैठा, स्वामी जी का टीका उसमें जो भी है। तो प्रणाम जी, बाकी आप कर दीजिए। हाँ जी, दीदी आप ले रही है ना स्वामी जी का? हाँ कोई नहीं, कल ये वाला, हाँ एक बारी भावार्थ पढ़ दो। हाँ हाँ, किरण दीदी को दे दो। तभी सबको ले, वरना किरण दीदी पर है कॉस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। भावार्थ पढ़ दूं इसका? हाँ जी दीदी। बस बिल्कुल, नरेश जी ने वैसे तो बता ही दिया कि कैसे जो थंब दिखता है उसकी टापू मॉल की ज्योति, वो जो है उस थंब की ज्योति कैसे मतलब टापू मॉल के जल में पड़ती है। फिर उसमें धरती और वन की ज्योति भी मिल जाती है, जो वन है और धरती। भला इतना अनंत प्रकाश आकाश में कहाँ समा सकता है। इसका भावार्थ लिखा है, यद्यपि अरस शब्द का तात्पर्य परम धाम या रंग महल से होता है। लिखा है ना, जंग करे जोत थम की, अरश जोत सो आए। अर्श की बात की गई है, तो अर्श का अर्थ बता रहे हैं कि अर्श का अगर जब आवे, इत अर्श से भी आता है। इसका मतलब परमधाम भी होता है, रंग महल भी होता है, किंतु यहाँ टापू महल का प्रसंग है। बात कहाँ की चल रही है? टापू महल की। वनों से आशय बड़े वन आदि के वृक्षों से। बड़े वन कहाँ पर आते हैं? टापू महल में, हौज कौशन में। सुंदर साथ जी मालूम है सबको कहाँ पर आते हैं बड़े वन के वृक्ष? टापू महल की बात हो रही है, बड़े वन के वृक्षों की बात कर रहे हैं। ढलकती पाल पे और चौरस पाल पे। हाँ, ढलकती पाल पर 2 और 3 जो है चौरस पाल के ऊपर आए हैं। जब चुपाई भी आती है, जब आवत इत अरश से, में अर्श शब्द का भाव जो है रंग मोह से। जब आवत इत अरश से मतलब ये बड़े वन के वृक्ष, झुंड का घाट है, या 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, 16 देवरी का घाट, और नीचे जो देहोरियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर चुपाई भी एक प्रकरण हमने पढ़ी भी थी, जब आवत इस तरह से,
रूहें बैठती तो नेहा खुश होती हैं वहां पर। तो अर्श का मतलब परमधाम रंग महल है, पर यहाँ जो शब्द अर्श शब्द दिया गया है वो टापू महल के लिए लिया गया इस छुपाई के अंदर। इसका भावार्थ यही बता रहे हैं। आगे की छुपाई ले लेते हैं कोई। हाँ जी दीदी आप ही ले लो ना, प्रकरण खत्म है। ठीक है। श्री महामती कहे ए मोमिनो, जो होवे अरवा अरश, सो प्रेम प्याले लियो भर भर, पीजे हक सो अरस परस। महामती जी कह रहे हैं, हे साथ जी, जो होवे अरवा अरश, जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो क्या करें? सो प्रेम प्याले लियो भर भर, वे अपने हृदय रूपी प्यालों को धनी के प्रेम रस से भर लें। क्या करें? अपने हृदय को पहले किससे भरे? ध्यान, धनी के प्याले को धनी के प्रेम रस से भर करके भर लें, और पीजे हकसो अरस परस, फिर प्रीतम से एकाकार होकर उसका रस पान करें। कह रहे जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके लिए ये धाम धनी ने हुक्म किया है। अपनी इच्छा, हुक्म का मतलब धनी की इच्छा दिल की क्या है कि यदि तुम परम धाम की आत्माएं कहला रहे हो, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहला रहे हो, हम परम धाम के बहुत बड़ा दावा लेकर के बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा? अपने हृदय रूपी प्यालों में राजी के प्रेम का रस भर लें और प्रीतम से एकाकार हो जाए, और फिर उस रस पान, उसका जो रस पान है वो हम करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम परम धाम की आत्माएं कहलाने के हकदार हैं। महामती जी अपने मोमनों को, ब्रह्म शिष्यों को ऐसा करने के लिए हुक्म दे रहे हैं। अपने दिल में बस एक ही सुंदर साथ जी, वास्तव में अब समय हमारे पास देखा जाए तो है, जो भी समय मिला है, अब हमें अपने प्रेम हृदय रूपी दिल को प्रेम से लबालब करना है। जैसे राज्य का दिल है, उसकी बूंदे जो है हमारे अंदर आ जानी चाहिए, और वो बूंदे सागर का रूप ले लें। इतना प्रेम भर लें, इस प्रेम के रस को धनी से मिल करके उसको धनी के साथ एकाकार हो जाए, और उन प्रेम रस बूंदों को अपने अंदर इतना उड़ेल लें, इतना उड़ेल लें, अपने अंदर उड़ेले, फिर सुंदर साथ के बीच में बांट दीजिए। सबको इस प्रेम के रस में सराबोर कर देना है, हमारा यही कार्य होना चाहिए। प्रणाम जी। अब ये प्रकरण 9 चौपाई आज हमारी हो गई 616। आज हम वर्णन करेंगे, शुरुआत होगी फूल बाग की। फूल बाग की शोभा क्या है उसको इस प्रकरण में दर्शाया गया है। कोई भी सुंदर साथ आज फूल बाग कहाँ पर है, कैसा है, उसमें हमने आज घूमना है। राज्य हमें फूल बाग में लेके चल रहे हैं, उसकी सुगंधी देंगे सुंदर साथ जी। अब उस सुगंधी को हमने लेना है और अपना प्रेम, अपने हृदय में प्रेम को भरना है। कैसे भरेंगे? पढ़िए सुंदर साथ जी। दीदी थोड़े से आप क्वेश्चन कर लो, फूल बाग कहाँ है, अभी कौन सी दिशा का वर्णन हुआ ठीक, है? हाँ फूल बाग, ठीक है ठीक। हाँ, आप ये कर लो थोड़े से, फिर अपन वो फिर लिंक बन जाएगा ना, कौन सी दिशा का वर्णन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। यहाँ हमने अभी हौज कोसर तालाब का वर्णन सुना है ना। हौज कोसर में 16 देवरी का घाट, 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, पाल के अंदर मोहलातें, टापू महल, 64 पंखुड़ी के फूलों, कमल के फूल की जैसे शोभा होती है, उसका पूरा वर्णन सुना। धामधनी ने हमें हौज कोसर तालाब की क्या कहा है सुंदर साथ जी? मछली कहा। हमें क्या कहा है? हौज कोसर तालाब की तुम कौन हो? मछली हो। वास्तव में चलिए मैं आज पूछती हूँ सुंदर साथ जी, क्या हम मछली हैं? कहने का क्या भाव है? हौज कोसर की तुम मछली हो, क्या भाव है? कोई सुंदर साथ बताएगा? यही भाव है, हम उसमें झील वाले। हाँ जी, रेज हैंड करो, फिर मैं अनम्यूट करती हूँ सुंदर अपने साथ भाव जी। बताने, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, जैसा दिल में भाव आए तो हमें वो भाव पूर्वक बताना है। हौज हाँ जी, कोसर तालाब की मछली कहा है। कौन बता रहे हैं? अपना हाथ करेंगे, अपन रेज हैंड करेंगे। कोई भी रेज हैंड कर करे।
क्वेश्चन दोबारा करना दीदी। हौज कोसर तालाब की रूहों को कहा है, ये वो तुम हौज कोसर ताल की मछली हो। जी भाव क्या है इसका? हाँ जी, श्रीनिवास जी बताएंगे क्या? प्रणाम जी प्रणाम। हौज कोसर के मछली कहा है, इसका वैसे तो और शाब्दिक अर्थ तो यही बनता है कि हम जो है मछलियां का मतलब जीव से है, ये हौज कोसर के जीव कहा गया है। तो वैसे परमधाम के अंदर परमधाम की आत्माओं को भी जीव, परमधाम का जीव कहा गया है। जैसे हम यहाँ जो इस संसार के जीव हैं, ऐसे योग जब योग माया में जीव टल होशी आत्म वही जीव आत्म बन जाते हैं। ऐसे जो जीव के दो अर्थ होते हैं। वैसे जीव का मतलब प्राण से भी होता है, जीवन से भी होता है। तो हमारा जीवन ही हौज कोसर है, तो इसलिए वहां का लिया गया है। आज हमारे बीच इंदु भाभी आई हैं, हमारे बीच आज अपने सुंदर साथ इंदु जी आई हैं, वो भी बताएंगी हौज कोसर की मछली का। इंदु जी आई हैं, वाह, यस, चलिए बहुत अच्छा लगेगा। इंदु जी आज हमें बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज मैंने ज्वाइन किया है, अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ, सुनती हूँ, फिर मैं जैसे जैसे मेरे दिल में कोई भाव उपजेगा मैं जरूर बोलूंगी। ओके जी, प्रणाम जी। आप सब कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रही हूँ। कितनी मेहर आपके ऊपर इंदु। अभी तो आज हमने पहली बार शुरू किया ये फूलबाग, हाँ, शुरुआत भी नहीं की, तो कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए। मैं अभी बिल्कुल एकदम से ही मैंने ज्वाइन किया, अभी मैंने सुना भी। कोई नहीं इंदु कोई बात नहीं। हाँ, कमलेश जी बता रही हैं, कमलेश गुप्ता। हाँ जी, कमलेश जी खोलो आप कैमरा ऑन कर लो। प्रणाम जी सभी को, मेरी आवाज आ रही है? पहले कैमरा ऑन करो। हाँ जी, अब आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है जी, आ रही है, बहुत प्यारी आवाज आ रही है। हौज कोसर की मछली हमने इसलिए कहा है ना कि जैसे कि यहाँ पे मछली का उदाहरण कि मछली जैसे पानी के बिना नहीं रह सकती, पानी सूख जाए तभी भी वो उसके लिए तड़प तड़प के जान दे देती है, पर वो इतना प्रेम करती है उस जल से। तो ऐसे ही हम भी अपने धनी से इतना प्रेम करते हैं। और हौज कोसर क्या है? हौज कोसर हमारे धनी का ही तो स्वरूप है ना, हमारे धनी का ही तो हृदय है, पूरा परम धाम ही धनी है। तो इसलिए हम हौज कोसर की मछली अपने आप को, हमारे को इसलिए कहा गया है कि हम भी अपने धनी के बिना, उनके प्रेम के बिना नहीं रह सकते। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही हम रूहें भी हौज कोसर की मछलियां कही गई हैं। बहुत अच्छा उत्तर कमलेश जी आपका, काफी हद तक बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल ठीक बात है। और भी कोई बताना चाहे तो बताइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा कमलेश जी। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता दीदी, हाँ जी, खोलो दीदी, आप खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जैसे हमें हौज कोसर की मछली यहाँ पर बोला गया है काल माया के ब्रह्मांड में, जागनी ब्रह्मांड में, वहां तो धनी और रूह के अंदर कोई अंतर ही नहीं है, सब वही राज्य का ही स्वरूप है। तो जिस तरह से वही है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, तो अभी जैसे बोल रहे थे कि तड़प जाएगी वो, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकती है। तो उसी तरह से राजी महाराज हमें ये कह रहे हैं, तुम हौज कोसर की मछली हो, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम ही मेरे तन हो, और यहाँ पर आकर तुम काल माया के ब्रह्मांड में आके तुम माया जैसे जीवों जैसा व्यवहार करने लग गए, जबकि तुम्हें पर आत्म हो, हाँ मेरे अंग हो तुम ही, और यहाँ माया में तुम्हारी सिर्फ नजर आई है, तुम्हें दृष्टा बन के देखना चाहिए था, और तुम यहाँ आकर माया में लीन हो गए और माया के जीवड़ों जैसे ही बन गए। और तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती? पल पल धनी हमको याद दिला रहे हैं इस वाणी के थ्रू, चर्चनी के थ्रू और सहूर के थ्रू, जो सुंदर साथ बैठकर सहूर करते हैं कि मैं पल पल मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, मैं जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता एक पल भी, तो क्या तुम भी मेरे बिना एक पल में वहां कैसे बिसर गई? तुम मुझे कैसे भूल गई? जैसे मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर भी उतनी तड़प होनी चाहिए जैसे मछली के अंदर होती है, वो तड़प जाती है जल के बिना। तुम जल क्या है? जल यहाँ पे राज्य को बोला गया है और मछली हम सबको बोला गया। जिस तरह से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तो तुम हे आत्माओं, हे ब्रह्म आत्माओं, तुम कैसे रह रही हो इस माया के ब्रह्मांड में?
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम भी मेरे बिना नहीं। परम धाम में हम एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे, और यहाँ हमें 400 साल हो गए। राज्य महाराज कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, हमें बार बार याद दिला रहे हैं, यहाँ 400 साल हो गए हमें, और तुम्हें अभी भी वो सुख याद नहीं आ रहे कि कैसे हम हौज कौसर ताल में क्या कहते, तरह तरह की लीलाएं करते थे, मौज मस्तियां करते थे। हौज कौसर ताल में जो क्या कहते हैं नीचे कुंड आया है, वहां पर बैठ के हम 16 देवरी का घाट आया, उसके नीचे जो कुंड आया है, वहां पर बैठकर हम कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। उसी कुंड में ही बैठ के तो धनी हमें एक बार याद दिलाते हैं कि तुम हौज कौसर की मछली हो। तो वो सुख हमारे बिसर गए, वो कहाँ गए? अब हमें क्या जतन करना है? धनी कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम वाणी से सहूर करो, वाणी की गहराइयों में डूबो। धनी क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारे कारण ही बस सागर श्रृंगार परिक्रमा ये सारे ग्रंथ तुम्हारे कारण ही आए हैं। मैंने तो अपना पूरा दिल ही खोल के रख दिया। रूहों, तुम्हें अभी भी वो चीज नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर अभी भी वो तड़प नहीं आ रही है, वो विरह नहीं आ रहा है। जो एक मछली की, एक साधारण सी मछली जो इस संसार का एक छोटा सा जीव है, उसका सिखापन दे रहे हैं धनी। तो हमें अपने अंदर वो विरह, वो प्रेम लाना है धनी के प्रति, कि हम धनी से एक पल भी जुदा ना हो। जिस तरह से हम परम धाम में अरस परस सुख लेते थे, वो ही सुख, वो ही तड़प लेकर हम यहाँ पर धनी की ओर क्या कहते हैं उन्मुख होएं, और तभी हम उनके दिल में प्रवेश कर पाएंगे, और तभी हम हौज कौसर की सच्ची मछली तभी कहलाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा वर्णन सुनीता जी। वास्तव में यही कहा गया है, हौज कौसर की मछली का मतलब ही है कि जैसी मछली जो है जल में रहती है, ऐसे ही वो कह रहे हैं तुम परम धाम में, जल क्या है? परम धाम, उसके अंदर प्रेम में डूबी रहने वाली हो, हमेशा आनंद में डूबी रहने वाली हो। आज तुम उस प्रेम के बिना, आनंद के बिना इस संसार में कैसे रह रही हो? इसी भाव को दर्शाते हुए कहा गया है कि तुम कौन हो? हौज कौसर की मछली हो। मछली का मतलब वो मछली की बात नहीं, जैसे मछली का उदाहरण देकर के कहा है कि जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती और वो अपना प्राण छोड़ देती है, इसी तरह से ही तुम हमेशा उस प्रेम आनंद में डूबी रहने वाली हो। तुम हौज कौसर की मछली हो। आज उस प्रेम के बिना, उस इश्क के बिना कैसे इस संसार में रह रही हो? मेरे बिना कैसे रह रही हो? भाव जो आपने बताया बहुत ही अच्छा, यही है इसका भाव। प्रणाम जी। हाँ जी, अब प्रणाम जी। बता रहे कि उस हौज कौसर की बात कर रहे हैं। हौज कौसर को आपने देखा, हौज कौसर के चारों तरफ कौन से वन आए हैं? सुंदर साथ जी, क्या क्या आया है? कौन बताएगा? हौज कौसर आगे चुपाई में आएगा, हौज कौसर के चारों तरफ क्या क्या है? सुंदर साथ जी, सबको पता है जिन्होंने करा हुआ है, रेज हैंड करेंगे। हौज कौसर के चारों तरफ क्या? हौज कौसर के चारों तरफ कौन से वन आए हैं? दो तीन ही। सुंदर साथ जी, क्या बात? सुंदर साथ जी सुंदर साथ हैं। सीमा दीदी, श्रीनिवास जी सब कर चुके हैं। कल्पना दी, 60 सुंदर साथ है कम से कम। सुशीला दीदी आप खोलो। 2 3 9 हो गए, कोई बात नहीं, 10 बढ़ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। पुखराजी रास में बड़ोवन के पौधे आए, पेड़ आए हैं पुखराजी रास में, और उसके ऊपर वन रॉस है, उसके ऊपर भी पेड़ आए हैं। और फिर संक्रामक सीढ़ी और ढला संक्रामक सीढ़ियां हैं, और एक और है। और बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छा है। मैंने ये क्वेश्चन किया, झुंड के घाट पर, झुंड के घाट पर बड़ोवन के पौधे हैं। झुंड के घाट में पूरी जगह बड़ोवन के ही पेड़ है वहां पर, झुंड के घाट में। हाँ जी, झुंड के घाट में भी है। क्वेश्चन पता क्या है? हौज कौसर के चारों तरफ घूम करके कौन से वन आए हैं? वो तो है ही, ये भी बात, बड़ो वन के वृक्ष तो आए हैं, लेकिन कुंज निकुंज वन का जो आंसर जो है चैटिंग में आ रहा है, वो बिल्कुल आंसर ठीक आ रहे हैं। वो भी आपकी बात भी ठीक है। कुंज निकुंज के वन बात की है, बड़ो वन के वृक्ष भी बड़ो वन के पेड़ है ना, बड़ो वन के पेड़ भी हैं, उत्तर दिशा में बड़ पीपल की चौकी के भी वृक्ष हैं।
हाँ जी, ज्यादातर चारों तरफ घेर करके कुंज निकुंज बनाया है, हाँ है ना? ठीक है। और अब ये कुंज निकुंज वन जो है रंग महल की किस तरफ तक घूम करके गया है? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। हाँ जी, दक्षिण दिशा में। हाँ, दक्षिण दिशा से और कहाँ तक पहुंचता है ये वन, कुंज ये कुंज पूरे वन? अक्षरब्रह्म तक। हाँ जी, बिल्कुल। मैं रंग महल की बात कर रही ना सुंदर सा जी, रंग महल के। हाँ, और किस दिशा में? पश्चिम। हाँ, पश्चिम दिशा में। ठीक है जी, हाँ, बिल्कुल ठीक बात। सुदर्शन हाँ आंटी जी, आप बोलो। हाँ जी। ये कुंज निकुंज के प्रणाम जी। ये हौज कोस्टर के चारों तरफ कुंज निकुंज के वन आए हैं और ये पश्चिम दक्षिण दिशा से लेके पश्चिम तक पीछे तक है। हाँ, पश्चिम दिशा तक हाँ ये जी। जो है। और इसके बड़े वन बड़ो वन के वृक्ष आए हैं इसके तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ो वन के वृक्ष हैं। अब हाँ जी। आज फूल बाग रंग महल की कौन सी दिशा में आया है और किसके ऊपर आया? रंग महल ये पश्चिम दिशा में आया ना, पूर्व बाग आया है, किसके ऊपर आया है? एक मिनट सुदर्शन आंटी, आप नहीं, कोई और सुंदर साथ बोलेंगे। हाँ जी, दीक्षा दीदी आप बोलो। आवाज नहीं आ रही दीक्षा दीदी। नूरबाग। हाँ, रंग महल से लगता हुआ पश्चिम दिशा में आया है फूलबाग, और नूरबाग के ऊपर आया है फूलबाग। बिल्कुल ठीक है। हाँ, 1500 जी, हाँ, आपने बिल्कुल उत्तर ठीक दिया। अब जो प्रणाम जी। रंग ये फूलबाग या नूरबाग कितने सौ मंदिर की लंबा चौड़ा है? एक मिनट दीदी, सबके हाथ नीचे करने दो, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक। अब दोबारा से रिजेंट करेंगे। फूलबाग हो या नूरबाग, ये कितने सौ मंदिर का लंबा चौड़ा आया है? कितने हाथ में आया है ये भी बता दीजिए। कितने हाथ में आया है? बबली दीदी आप बोलो, आपने रेज हैंड नहीं किया लेकिन आप बोलो। ये 1500 मंदिर में दीदी। हाँ जी, कितने हाथ में आया है? हाथ तो 4 ही आएंगे। अच्छा, उधर 2 वो भी है ना, वो क्या बोलते हैं, बच्चे भी है उसके। वो अभी मैं पूछूंगी, वो तो अलग बात है। तो वैसे तो 4 हाथ से होने। हाँ जी, कितने हाथ में आया है? हाँ तो 4 ही होंगे, जब चौकोर है तो फिर। हाँ जी, और दूसरे सुंदर साथ हाथ में आया, मैं ये पूछ रही बबीता दीदी आप बोलो। 50 हाथ में आया ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए बबीता जी, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। 50 हाथ में। एक हाथ में कितने मंदिर होते हैं? पूरा 30 मंदिर होते हैं। हाँ जी बबली जी, 30 मंदिर होते हैं एक हाथ में। 50 को 30 से गुना करेंगे तो 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा 50 हाथ में फूलबाग या नूरबाग आया। ठीक है ना, है ना? तो 4 है, बहुत 4 सही। ठीक है ठीक है। हाँ, इसके फूलबाग के चारों तरफ घूम करके कौन सा वन है? बड़े वन के। बड़े वन। और कोई उत्तर देगा बबली जी, है ना? कोई और देगा बड़े उत्तर? कौन सा वन आया है फूलबाग और नूरबाग को घेर करके? हाँ जी, भावना दीदी आप खोलो। भावना दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी बड़ो मैं फूलबाग को चारों तरफ से घेर कर बड़ो वन के वृक्षों ने घेरा है, जो केल वन के अंदर से वापस उधर उस दिशा में मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ। कितने वृक्ष हैं, कितने वृक्षों की हारे? 5 वृक्षों की हारे हैं दीदी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी।
हाँ, कोई बताएगा इसमें आड़े खड़े चबूतरे कितने, आड़े खड़े चबूतरे कितने? थोड़ा थोड़ा अगर इसका जल्दी समझ आ जाएगा हमें। फूल बाग में आड़े खड़े चबूतरे कितने बनते हैं, कुछ हाँ पता है? खोलो मम्मी, आपका खुल गया है, आप बोलो। मैं कितनी बार खोला, अब मेरे को नहीं आता। अरे खुल गया है आपका, खोलो। हाँ जी बोलो, फिर आपने बंद कर दिया, खोलो। 11 हाँ जी, हाँ जी, 11 की 11 की 11 हरे, 11 की 11 हरे खड़े, है ना? हाँ, मैं बहुत चलिए, खड़ा करती हूँ, मेरे को बताइएगा देखते। इसमें बगीचे कितने बनते हैं? इसमें बगीचे टोटल कितने आए हैं? बगीचे तो बनेंगे जरा सा। कोई और भी बता सकता है? कोई बात नहीं, कितने बगीचे आए हैं इसमें? हाँ जी डीपी सिंह जी। बगीचे आए हैं, 2 बगीचे। हाँ जी, 2 बगीचे हैं जी। बगीचे आए हाँ हैं। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल डीपी सिंह जी का तो उत्तर ठीक होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। 100 बगीचे। 100 नहीं बगीचे। ऐसी बात नहीं। जी जी, हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। जी। इसमें चबूतरे जो बनते हैं कितने मंदिर के बनते हैं? चबूतरे जो 150 मंदिर के लंबे चौड़े। हाँ जी, जो चबूतरे 150 मंदिर खड़े के लंबे आड़े चौड़े। खड़े चबूतरे हैं, वो कितने मंदिर के लंबे चौड़े? लंबे नहीं, 150 चौड़े मंदिर। बता दीजिए, चौड़े। 3.25 मंदिर के। हाँ कुसुम जी, बिल्कुल आंसर आपका ठीक है, बिल्कुल आंसर ठीक है ना? ठीक है, अब कोई और सुंदर साथ बताएगा? एक मिनट इसमें दीदी, सबको नहर मुझे जो आई लोअर है हैंड वो करने कितने दो, मंदिर एक की है? सेकंड। कोई और बताएगा? इसमें एक नहर जो सेकंड आती है दीदी, वो कितने मंदिर की है? एक सेकंड, कहीं बच्चों की आवाज आ रही है, बंद कर लेंगे। मेरे ख्याल में सुरक्षा बहन जी की, हाँ आपके नहीं, बंद मम्मा। कर दिया मैंने, जहाँ शोर है अपने आप बंद कर लो। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, उसमें जो नहर आई है 3.25 मंदिर की, तो ठीक बता दिया, चबूतरा जो है 3.25 मंदिर का चौड़ा है। उसमें नहर जो आई है वो कितने मंदिर की है, कुछ पता है? हाँ जी, हमारे साथ नीलम दीदी है, नीलम दीदी बता दो आप। ये थोड़ा मुश्किल है, ऐसे तो कराया था हमने, बड़ा अच्छी तरह से याद है। 3.25 मंदिर की है। पौन मंदिर। 3.25 मंदिर का चबूतरा हो गया ना पूरा, कमर भर ऊंचा। हाँ, तो 3 उसमें मंदिर की नहर नहर जो है। बनती है वो कितने मंदिर की है? हाँ जी दीदी पौन बोल रही मंदिर है वो। की जगह है और एक मंदिर की रौंस है। उसके फिर 3 भाग हुए, बीच में फुलवारी है और आसपास रौंस है। बिल्कुल ठीक है नीलम जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? और इतना कुछ याद है सुंदर साथ जी? इसमें रंग महल की तरफ जो चबूतरा है उसमें विशेष शोभा क्या आई है? इसमें विशेष शोभा क्या आई है पौन मंदिर की, जिसका भी हाँ सबने बहुत अच्छा आंसर दिए। विशेष शोभा फूल बाग की तरफ जो चबूतरा, रंग महल की तरफ जो चबूतरा आया है, मोनिका उसमें विशेष बोलो। शोभा क्या है? विशेष शोभा 3000 चौबच्चे हैं, हर एक मंदिर के बाहर 2 चौबच्चे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 3000 चौबच्चे हैं और एक मंदिर में 2, बिल्कुल ठीक है ना? हमने मोटी मोटी शोभा काफी सुंदर साथ जी कर ली, ठीक है? अब चौपाई करेंगे ना इस हिसाब अब हम चौपाई से करेंगे, ठीक, चलिए। हाँ जी, चौपाई अब कौन करेंगे सुंदर साथ जी? हाँ जी कौन करेंगे? हाँ जी शशि दीदी, आप चौपाई बोलो। हमारी पहली चौपाई फूलबाग की स्टार्ट हो रही है। सुंदर साथ जी, परिक्रमा प्रकरण नंबर 10, चौपाई नंबर 1। हाँ जी, प्रणाम जी। इस प्रकरण में फूलबाग की शोभा को दर्शाया गया है और पीछल पाल तालाब के कई वन शोभा लेत, ये वन आगू फिरवलिया परे धाम लो दिखाई देत। हौज कोसर ताल की पाल, ढलकती पाल के पीछे कुंज निकुंज एवं बड़े वन आदि कई वन शोभायमान हैं। ये वन हौज कोसर ताल के पश्चिम से उत्तर की ओर घूमते हुए
रंग महल के पास तक विद्यमान है। हौज कोसर तालाब की जो ढलकती पाल है उसके पीछे कुंज निकुंज और बड़े वन आदि के कई वन आए हैं। हौज कोसर ताल की पाल, जो हौज कोसर पाल की ढलकती पाल के पीछे कुंज निकुंज और बड़े वन आदि के कई वन आए हैं। ये वन हौज कोसर ताल के पश्चिम से, ये हौज कोसर के पश्चिम से उत्तर की ओर घूमते हुए रंगमहल तक पहुंचे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक। प्रणाम। अगली चौपाई कोई और लेगा? हाँ जी, अगली आप लो। इसको हम अच्छी तरह से कर ही चुके हैं, कुंज निकुंज, हाँ जी। बड़ो वन वृक्ष, है ना? स्वर्णा दीदी आप लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ताल को बीच लेके मिलिया धाम दीवालों आए, कई मेवे केते कहूं आग नित गिने ना जाए। बड़ा वन हौज कोसर ताल को घेर कर रंग महल की दीवार तक आया है। इस वन में अनेक प्रकार के इतने मेवे हैं कि उनके विषय में मैं क्या कहूं। वस्तुतः वे अनंत हैं, उनकी गिनती ही नहीं कर सकते। भावार्थ, बड़ा वन रंग महल की दीवार से केवल उत्तर की दिशा में ही लाल चबूतरे के सामने आकर मिला है। पश्चिम में रंग महल की दीवार से लगकर फूलबाग है। बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें फूलबाग की 3 दिशाओं उत्तर, दक्षिण व पश्चिम से होकर लाल चबूतरा के बड़ो वन से मिल गई हैं। रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है। फूलबाग के पश्चिम, उत्तर व दक्षिण 3 दिशाओं में बड़े वन की शोभा आई है। बट पीपल की चौकी की दक्षिण दिशा में भी बड़े वन के वृक्ष आए हैं, जिनकी डालियां बट पीपल की चारों भूमिकाओं से मिली हुई हैं। बट पीपल की डालियां रंग महल के झरोखों से मिली हुई हैं। अतः यह भी कह सकते हैं कि बट पीपल की चौकी के माध्यम से बड़े वन के वृक्ष रंग महल से जुड़े हुए हैं। अब इसमें मतलब हौज कोसर ताल को पूरा घेर थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हाँ जी, आप एक एक चरण को अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे। ताल को बीच लेके, ताल का मीन्स हौज कोसर ताल को मतलब पूरा घेर कर रंग महल की, मतलब हौज कोसर जो है रंग महल की दीवार को घेर कर आया है। बड़ा वन मिलिया धाम दीवारों। घेर के आया। हाँ जी, बड़ा वन घेर के। हाँ जी, बड़ा वन बोलिए, बड़ा हाँ वन। जी, उनके जो वृक्ष है हाँ जी, बड़ा वन हौज कोसर ताल रंग महल की दीवार को बड़ा वन पूरा घेर कर आया हुआ है। मिलिया धाम दीवालों आए, इस वन में अनेक प्रकार, मतलब ये पूरा रंग महल की दीवार के साथ लगता हुआ आया है। कई मेवे कहते कहूं, इसमें कई प्रकार के मेवे हैं, गिने न जाए, मतलब इतने प्रकार के मेवे हैं कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, ये गिने नहीं जा सकते और ये वस्तु ये अनंत है। अब भावार्थ में क्या कहते हैं कि बड़ा वन रंग महल की दीवार से केवल उत्तर की दिशा में लाल चबूतरे के सामने आकर मिला है। स्वर्णा दीदी, बात कहाँ की हो रही है, पहले उसको समझते हैं हम कि कौन से बड़ो वन के वृक्ष की बात हो रही है। दीदी, जो हौज कोसर में हमारे बड़ो वन के वृक्ष हैं वही जाके यहाँ मिलते हैं क्या इन 5 पेड़ों? ऐसे है ना, बताते हैं ना, ये जो बट के घाट में से निकलते हैं ये 5 वृक्ष है ना, तो यही वृक्ष जो हैं अपने बट पीपल की चौकी के साथ लगे हैं। और ये जो जाते जाते ये 10 वृक्ष 5 वृक्ष जो हैं बता रहे थे किरण जी की कैसे ये हौज कोसर की तरफ चले जाते हैं। और 5 बड़ो वन के जो वृक्ष हैं, यहाँ दिखाया नहीं नक्शे में, एक्चुअली 2 हिस्से हो जाते हैं। ये 5 इधर भी मुड़ जाते हैं और 5 जो हैं पीछे 16 हाथ के चबच्चे से लगते हुए फूलबाग नूरबाग के चारों तरफ घूमते हुए अन्न बन से निकलते हुए, है ना, फिर कैसे इधर से इसकी उत्तर दिशा में आ जाते हैं, उत्तर दिशा में से
निकलते हुए बड़ो वन के अंदर लाल चबूतरे के सामने चले जाते हैं और ये घूमते हैं चारों तरफ। इसकी बात बस ये बताइए। चौपाई का यही मतलब है कि रंग हाँ। महल की दीवार से लग जाते हैं, तो लाल चबूतरा दीवार से ही लगा हुआ है, तो यहाँ आके मिल जाते हैं। खाली हाँ। उत्तर की दीवार से मिलते हैं, बाकी यहाँ से नहीं। रंग महल की दीवार का मतलब उत्तर दिशा में ये जो लाल चबूतरा है, एक तो दीवार के साथ तो वो भी लाल चबूतरा है, लाल चबूतरा के सामने पड़ते हैं बड़ो वन के, मधुवन, महावन के। ये चारों तरफ कैसे घूमने हैं उसकी सारी सिचुएशन उन्होंने इसी एक चौपाई के अंदर बता दी। और सबसे बड़ी मीठी बात क्या बताई कि इसके अंदर तरह तरह के मेवे लगे हुए हैं, जो कि हम सोचते थे कि बड़ो वन में क्या लगा हुआ है, बड़ो वन के वृक्ष कैसे हैं, तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया। कई मेवे केते कहूं, इसमें कितने प्रकार के मेवे लगे हुए हैं, इसका एक वर्णन उन्होंने इनडायरेक्ट बात बताई ना कि ये जैसे बट पीपल की चौकी है ना। हाँ। इसको बातों ने बता दिया ना कि ये तो रंग महल से इसकी डालियां यहाँ लगी है ना, तो बड़ो हाँ वन जी, हाँ की जी, हाँ डालियों जी। की भी छतरी मिली है, तो हाँ, आपस सारी में छतरी टच मिल गई ना। करती है, तो ये छतरी हाँ। पूरी मिलती हुई, तो ये कह सकते हैं कि ये भी पूरे, क्योंकि डालियां सब मिल गई एक दूसरे से, तो रंग महल से भी आके मिल जाती हैं। तो फूल ये बाग बट की भी मिल गई, अन बाग की भी मिल गई। इधर बड़ो वन के वृक्ष जो है लाल चबूतरे को ऊपर से 10वीं भूमि से कैसे इनका मिलान हुआ, रंग मॉल की दीवार के साथ तो मिलान हो ही गया ना। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको क्लियर हो गई ना ये वाली बात, जिन्होंने दीदी नक्शा मेरे को किया ना हुआ थोड़ा। एक दीदी मेरे को कल जैसे ना मतलब हमारा सखियों के श्रृंगार का वर्णन आ रहा था, मेरे दिल में एक भाव आ रहा था और उस समय टाइम हो चुका था तो मैंने नहीं बोला। जैसे हमारे सखियों के मतलब मैंने पढ़ा हुआ है, वैसे मैं गलत हूं तो बता देना मुझे, कि सखियों के 4 अर्थ हैं और जो हमारी मतलब सखियों की जो मतलब बिंदी है वो मोर के आकार की है, ऐसे मतलब जैसे मोर की बैक होती है और इधर से जो है चोंच होती है, तो मतलब वही वही वाली बिंदी है ना, उसमें है मतलब राइट है में श्रृंगार में वो मतलब सखियों का श्रृंगार आया, ऊपर उसमें लिखा हुआ है कि भाई वो बेंदा चांदलो, ऐसे मुझे चौपाई पूरी याद नहीं है, तो ठीक है यही वाला हमारी कल मतलब जो सुनीता दीदी ने अच्छे से वर्णन किया था इसका, बेंदा चांद लो, आप थे मेरे हाँ जी, ख्याल। हाँ, नहीं वो हाँ, पूरा नहीं वर्णन मैं किया थे था उन्होंने। थी। हाँ, हाँ जी, उन्होंने हाँ जी, वर्णन किया था पूरा ये वाला, बेंदे के ऊपर हाँ जी, कैसे मोर का आया है, पूरा यस, वो सब वर्णन हुआ था ये वाला। हाँ ठीक जी, है वर्णा दीदी। बिंदी पर नहीं है सुंदर साथ जी, बिंदी पे बिंदी तो नहीं है, यहाँ बिंदी पे नहीं, जो ऊपर मांग टीका उन्होंने पहना है ना अच्छा उसमें है चांद लो, अच्छा बेंदा चांद लो। अच्छा हाँ, उसमें है, ठीक है ठीक मोर का है, मुख, हाँ यही मोर मैं की पूछना चाह रही थी, हाँ बिंदी में नहीं है। मोर के बिंदी में आगे। नहीं, बेंदा अच्छा यहाँ बिंदी पे। में नहीं है, अच्छा बेंदा वो जो मतलब ऐसे हाँ जी, मतलब यहाँ पर टीका होता है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है, बाकी किरण दीदी बताएंगी। किरण दीदी आपको क्या लगता है कि वहां पे मोर की जो है वो आकृति कहाँ पे है, बिंदी में है कि बेंदे में है? हाँ जी किरण दीदी। हम बेंदा में है, बिंदी में नहीं है। हाँ बेंदा में। बेंदा में, बेंदा चांदलो ठीक बोले हैं। वो ठीक है, मोर की जो आकृति बनी है वो बेंदा में आई है, बिंदी में नहीं है। ठीक है बिंदी ठीक तो है लाल रंग की आई है। ठीक है। चलो सीमा दीदी आप चुपाई लो आगे वाली। खोलो सीमा दीदी। हाँ जी सीमा दीदी, आवाज नहीं आ रही क्या? फिर से अनम्यूट हो गया क्या? सीमा दीदी हाँ आ जाओ आप। दीदी आवाज नहीं आ रही? अब आई है, हेडफोन थोड़ा सा गड़बड़ होगा। हाँ जी, तरफ पीचल धाम के
दीदी आपका अनवन हेडफोन में मेवे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पास रखो। तरफ पीछल धाम के, आ रही आवाज? हाँ अब आ गई। तरफ पीछल धाम के अनबन मेवे अनंत, फल फूल पात कंदमूल, ए कहाँ लो को गिनत। रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग के पीछे अनवन है, जिसमें अनेक प्रकार के मेवे, फल, फूल, पत्तियां और कंदमूल विद्यमान हैं। इनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। भावार्थ: फूल बाग में अनेक प्रकार के रंगों एवं सुगंधि से भरपूर फूलों के बगीचे हैं। फूल बाग के पश्चिम में अन्य वन के बीच से बड़े वन के वृक्षों की 5 धारें निकली हैं, जिनमें अनेक प्रकार के मेवों के वृक्ष हैं। इसमें जो रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग आया है और उसका वर्णन किया गया, और फूल बाग के पीछे पश्चिम में अन्य वन की शोभा आई है, उसका भी वर्णन किया गया है। इन्होंने बताया तरफ पीछल धाम के रंग महल के पश्चिम दिशा में फूल बाग से लगता हुआ जो अनवन मेवे अनंत अनवन आया है, उसमें अनेक प्रकार के मेवे, कंदमूल आदि के वृक्ष आए हैं, और फूल बाग में अनेक तरह के फूलों के वृक्ष आए हैं। फल फूल पात कंदमूल, एक कहाँ लो को गिनत, इनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। फूल बाग के बिल्कुल पश्चिम से लगता हुआ अनवन आया है। अनवन भी ऐसे ही फूल बाग की तरह ही 1500 मंदिर लंबा चौड़ा आया है, और उसमें भी 100 बगीचे आए हैं। तो उस अनवन के विषय में इसमें बताया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, वर्णन कहाँ का आ रहा है उसको देखते हैं अपन दोबारा से। सब सुंदर साथ बताएंगे कि रंग महल की पश्चिम दिशा में क्या क्या शोभा, ये सबको पता है। 25 पक्ष हमने समझे थे, एक मोटी मोटी शोभा, पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये कम से कम हमें पता होना चाहिए। और पश्चिम में क्या है, तो उसकी शोभा का वर्णन अभी पश्चिम में चल रहा है। कल हमने हौज कोसर की सारी शोभा का वर्णन समझा, तो अब पश्चिम में क्या क्या शोभा आई है रंग महल के पश्चिम में। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को आना चाहिए ये वाली बात, क्योंकि हम बहुत बारी कर चुके हैं। ये वाली शोभा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि रंग महल के पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई है। ज्योति सिंह जी आप बोलो। प्रणाम दीदी। दीदी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी दीदी। रंग महल के पीछे नीचे तो नूर बाग आए हैं, उसके ऊपर फूल बाग आए हैं, इसके बाद अन्न बन आए हैं, उसके बीच में से 5 हार आए हैं बड़ू बन के, जो 5 भूम ऊंचे गए हैं, उसपे झूले भी हैं, और उसपे तो मेवे बुल अभी तो पढ़े तो मालूम पड़ा कि उसपे मेवे भी लगे हैं, बहुत तरह के अनेक प्रकार के मेवे हैं। और जो अन्न बन है उसमें कंद फल फूल मतलब पूरा सामान है, राशन का, खाने पीने का। उसके पीछे दूब दुलीचा आया है, फिर उसके भी पीछे कुंजन की रेती है। पश्चिम की चौगान। हाँ हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी दीदी, पश्चिम की चौगान कुंजन की रेती, गलती से बोल दी। पश्चिम की चौगान है जो 9 लाख कोस में है, वो 4.5 लाख कोस उसकी चौड़ाई है, 9 लाख कोस उसकी लंबाई है दीदी। अच्छे से गिनती याद है। और उसके पीछे तो जवेरू की महल, हो तो चारों ओर से तो घूम के आई है, लेकिन वो पीछे है उसके भी। सुंदर साथ जी, कितनी खुशी होती है सबको कि हमें परम धाम के इलम के द्वारा कह लें, चाहे राज्य के प्रेम से कह लें, कि थोड़ा थोड़ा राज्य की मेर से 25 पक्ष के बारे में राजी ने हमें बहुत ही प्रेम से अभी भी और अच्छे से समझा रहे हैं राजी महाराज, जैसे जितना जितना जिस रूप के दिल में आए। तो हम चल रहे हैं, अभी मेवों का वर्णन आया। मेवे कैसे, जो 5 बड़ों वन के वृक्ष घूम के आए हैं, उनके अंदर मेवों के वृक्ष हैं। आगे वाली चौपाई लेते हैं अभी हम। हाँ जी बाला आप लो आगे की चौपाई, पढ़ पाओगे? इजी हो? हाँ जी। हाँ जी बाला।
कुछ दिक्कत है? मैं करूं दोबारा? हाँ जी, दोबारा करो बाला। नाम जी, नाम जी, आ गई आवाज? हाँ आ गई। ऊपर झरोखे धाम के, बन आए लग्या दीवाल, वाही छाया तले रेती रोशन, जैसे आगे कह्या बनहाल। रंग महल की ऊपर की भूमिकाओं के झरोखे एवं छज्जे फूल बाग के ऊपर शोभायमान है। फूल बाग के वृक्षों की डालियां रंग महल की दीवालों के छज्जों झरोखों से लगी हुई हैं। फूल बाग के वृक्षों की डालियां आपस में अति सुंदर चंद्रमा के समान मिली हुई है। फूलों के इस चंद्रमा की छाया में हेलो तेजोमयी रेती बिछी हुई है। हेलो, यह शोभा ठीक वैसी ही है जैसी कुंज निकुंज वनों की है। कुंज निकुंज वनों में वृक्षों की छत के नीचे जगमगाती हुई रेती सुशोभित हो रही है। विशेष फूल बाग की 2 भूमिकाएं एवं तीसरी चांदनी, इनकी दोनों भूमिकाओं की डालियां आपस में भी मिली हुई हैं तथा रंग महल से भी मिली हुई हैं। हाँ जी, आप करो पहले विस्तार। भावार्थ के अलावा पहले ऊपर वाली एक एक चरण को पकड़ो। कहाँ का वर्णन हो रहा है हमारा? फूल बाग से लगती हुई रंग महल की दीवार का। रंग महल से लगती हाँ, फूल बाग की। कोई बात नहीं। पहला चरण क्या है? झरोखे धाम के। अब सुंदर साज जी सब झरोखों का वर्णन करेंगे। अब हम क्या क्या झरोखे सामने कैसे आए हैं, पश्चिम में कैसे, सब सुंदर साज पूर्व के। हम सबसे पहली भूम के झरोखे, अब पूरा अंदर तक घुसना है ना, झरोखों की बात हो रही है। तो झरोखे कैसे आए हैं हम सब सुंदर साथ, अभी सब पीछे सोनू जो करा रही है वो भी हम झरोखों का वर्णन कर चुके हैं। तो अब यहाँ रिवाइज हो जाता है। हाँ जी सविता दीदी, आप भी हमारे साथ हो। तो झरोखे कैसे आए हैं, पहली भूम के झरोखों की शोभा कैसे आई है हमारी पूर्व की दिशा में, कह लो। फिर हम चलेंगे दक्षिण की दिशा में। हाँ जी सविता दीदी, आप खोलो। हाँ जी, कोई सुंदर साथ वर्णन करेंगे झरोखों का? सविता दीदी आपका खुल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो। हाँ जी, ऊपर झरोखे धाम के। मेरे ख्याल कुछ दिक्कत है, बोल नहीं पा रही। चलो आप बोलो मोनिका, झरोखों का वर्णन करो। पश्चिम की दिशा का करना है या दक्षिण? हाँ, झरोखे बता दो, पहले आगे के बताओ कैसे पहली भूम से कैसे झरोखों की शोभा आई है। पूर्व दिशा में जो पहली भूमि है वो 22 हाथ पर झरोखा है, और फिर दूसरी भूम से लेके 8वीं भूम तक 3 हाथ ऊंचा है। 3 हाथ। हाँ जी, 3 सीढ़ी कह लो चाहे 3 हाथ कह लो। अच्छा, ये तो हम ठीक है। अब ये पूर्व या उत्तर की शोभा एक समान होगी। पश्चिम में कैसे आए हैं झरोखे? पश्चिम में जो फूलबाग वाला है वो तो पहले वाली भूम में 3 सीढ़ी ऊंचा है, और फिर ऊपर भी 3, दूसरी भूम से लेके 8वीं भूम तक 3 सीढ़ी ऊंचा है। ठीक है। अब ये वर्णन आ रहा है, ऊपर झरोखे धाम के, बन आए लग्या दीवार। कैसे झरोखों और छज्जों से फूल बाग हमारी कितनी भूम का आया है सुंदर साथ जी? कितनी भूम का है फूल बाग? 2 भूम तीसरी चांदनी। 2 भूम तीसरी चांदनी। तो इसकी कैसी छतें मिली होंगी हमारी, कैसे छज्जे मिलते हैं आगे, कहाँ से मिलते हैं, उसकी दीवार कहाँ तक जाती है, इसकी डालियां फूल बाग की?
कौन अच्छे से समझाएगा? हाँ कुसुम दीदी आप करो वर्णन। प्रणाम दीदी। फूल बाग में जो पहली पहली बोम है उसके छज्जे जो है दूसरी बोम के छज्जे से मिल जाएंगे, और जो ऊपर के दूसरी बोम के छज्जे हैं वो दूसरी तीसरी भूमिका के जो छज्जे होंगे उससे मिल जाएंगे। गलत है? नहीं नहीं क्यों गलत क्यों? नहीं नहीं ठीक है। नूरबाग नीचे है ना, तो हाँ जी। नूरबाग नीचे है तो वो तो नीचे चबूतरे तक आया, लेकिन जब पहली भोम है तो पहली भोम से ही लगेंगे ना किरण दीदी। हाँ छज्जों से मिल जाएंगे, और जो दूसरी भूमिका है वो तीसरी भूमिका के छज्जे से मिल जाएंगे। अच्छे से सोचे हम। किरण दीदी दीदी दूसरी भूमिका के छज्जे से मिल जाएंगे, हाँ और आप जो ऊपर तीसरी बोल रहे हैं, दूसरी वाला दूसरी से, बाकी हाँ जी, और जो चांदनी होगी वो तीसरी से मिल जाएगी। तीसरी वाली चांदनी है, वो तो तीसरी चांदनी है। मतलब पहली भोम वाले जो है तो पहली भोम उसमें चले जाएंगे ना, छज्जों से मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा झरोखा कितना ऊंचा है सीमा दीदी? खुला हुआ है? 3 हाथ है। 3 हाथ ही है। 3 हाथ ऊंचा है। हाँ तो वो छज्जों से मिल जाएंगे, हमारे झरोखा नीचे रह जाएगा तो छज्जों से डालियां मिल जाएंगी, तो हम हाँ जी। आराम से वहां जा सकते हैं। तो आगे वाला चरण क्या है? वाही छाया तले रेती रोशन, इसका क्या मतलब है? दीदी ये दो भूमिका है कि जो नीचे की भूमिका में सारी डालियां आपस में मिल जाएंगी, उसके नीचे बहुत ही सुंदर रेती है, जैसे कुंज निकुंज में रेती है ऐसे ही इसमें यहाँ पर भी सुंदर रेती है चमचमाती हुई। ये शोभा ठीक वैसे ही है जैसी कुंज निकुंज में है, सेम वैसे ही कि सब छत मिल गई और नीचे वाली में हमारी रेती की शोभा आ गई। ठीक है। फूलबाग की 2 भूमिकाएं और तीसरी चांदनी है। इसकी दोनों भूमिका की डालियां आपस में भी मिली हैं और रंग महल से भी मिली हैं। मतलब हाँ पूरा रंग, पूरी छत, जैसे अभी हमने बट पीपल की, इसका वैसे ही जैसे आज सोनू ने भी दिखाया था, हम वैसी शोभा ही है बट पीपल की चौकी की तरह, कैसी चांदनी उसकी मिलती है, ये शोभा हम इस तरह से समझ सकते हैं। ऐसे नक्शा आ गया मेरा सीमा दीदी? हाँ जी। ऐसी डालियां रंग महल से भी मिल जाती हैं पश्चिम की दिशा में, और ऐसे ही आपस में भी छतें मिल जाती हैं। तो ये शोभा हमारी फूलबाग की पीछे पश्चिम की दिशा में भी ऐसे ही रहेगी। नीचे नूरबाग आएगा, उसमें नूरबाग के ऊपर फूलबाग की शोभा। हाँ जी आगे चौपाई लो। कल्पना दीदी आप, वीना दीदी आप ले लो चौपाई। 5 नंबर की है ना? हाँ जी 5 नंबर चौपाई। बाग बने फूलन के लगत झरोखे दीवाल, जब आवत है इन छज्जों रूहें इत होत खुशहाल। रंग महल की पश्चिम दिशा के बारी हाथ मंदिरों की दीवालों का झरोकों से लगते हुए ठीक सामने फूलों के बाग आए हैं। ये बताया कि पश्चिम की तरफ वो बारी हार मंदिरों की दीवालों तथा झरोकों से लगते हुए ना सामने फूलों के बाग आए हैं, सारे फूल बाग के। जब सखिया इन बाहरी हार मंदिरों के झरोखों में आकर सामने दृष्टि गोचर होने वाले फूल बाग का अति मोहक दृश्य देखती हैं तो आनंद के सागर में डूब जाती हैं। जब सखियां आकर झरोखों में बैठती हैं तो फूल बाग के नजारे देखती हैं, और फूल तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, इससे उनको बहुत आनंद आता है। क्लियर होगी सुंदर साथ जी ये चौपाई की कैसी बात करी है सुनीता दीदी, या और सुंदर साथ इसको और अच्छे से समझाएंगे कि हम सुंदर साथ रंग महल में हैं और बाहरी हार मंदिर के छज्जों में हम बाहर आते हैं, जब बालकनी कह लो, अपने घरों की बालकनी में जब आते हैं तो पूरी डालियां बिल्कुल छज्जों से टच हैं, तो हम बालकनी में खड़े हैं तो पूरा सुंदर चंद्रवा हमें दिखाई देगा, फूलों का एक सुंदर चादर सी पूरी, क्योंकि 2 भूम तीसरी चांदनी है तो हम
पहली भूम की, मान लो पहली भूम में हम खड़े हैं, तब तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? पहली भूम में जब हम खड़े हैं, पहली भूम से बाहर आते हैं, मंदिरों के बाहर परिक्रमा रॉस पे आते हैं, तब क्या दिखाई देता है हमें? सब सुंदर साथ परिक्रमा रॉस पे निकलो बाहर, तो क्या दिखाई दे रहा है? दीदी 3000 फुहारे नजर आए। चित्री मंडल दिखाई देगा ना। पहले 3000 फुहारे, वो तो नीचे की शोभा है ना। हाँ, दूसरी भूम में जाएंगे, ऊपर तो हाँ, वो तब हमें चंद्रमा चंद्रमा नजर आएगा। दूसरी भूम के जब हम छज्जों पे आएंगे, पहली भूम में तो वो 3000 फुहारे हमें उछलते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी भूम में क्या नजर आएगा? चंद्रमा पूरा। चंद्रमा नजर आएगा। ऐसे ही तीसरी भूम में भी हमें पूरी फूलों की छत नजर आएगी, है ना। क्लियर हो गई सब सुंदर साथ को अच्छे से? हाँ, अब चौपाई और नहीं लेते, यहीं पे क्लियर करते। तो वर्णन कहाँ कहाँ हुआ हमारा? नीता दीदी इसको आप करो कि क्या क्या हमने अभी समझा, पूरा कंक्लूजन, फिर उसके बाद चौपाई खत्म करेंगे कि कितनी शोभा आज हमारी इन चौपाई में आई है। आज तो सुंदर साथ जी हम क्या कहते, कल हमने जैसे हौज कौसर ताल की शोभा, जैसे जो ऊपर आकाशी महल आया वहां तक की शोभा को देखा था, तो आज उसके आसपास जो कुंज निकुंज बनाए हैं और उनकी थोड़ी सी शोभा को हमने समझा कि कैसे जैसे वहां पर सुंदर रेती आई है, वृक्षों की नीचे रेती आई है जो चौक बनते हैं, तो वैसी ही रेती जैसे फूल बाग में भी आई है, तो इस शोभा को भी हमने समझा है। और बड़ो वन के वृक्ष जो कि पश्चिम दिशा में बड़ पीपल की चौकी से लगते हुए, जिन्होंने पहले तो वो बट का रूप ले लेते हैं, फिर आगे बड़ो वन के वृक्ष की जो 5 हारें चल रही हैं, तो वो आगे क्या कहते हैं पश्चिम दिशा में मुड़कर अन्य वन से निकलते हुए और फिर क्या कहते हैं उत्तर दिशा में जो लाल चबूतरा है उसके साथ ही जो बड़ो वन है उसमें समाहित हो जाते हैं। और कुछ बड़ो वन के वृक्ष, जैसे आज दीदी ने बताया, कुछ बड़ो वन के वृक्ष इधर कुंज निकुंज वन की तरफ भी आ जाते हैं, तो उनमें अनंत तरह के हिंडोले और मेवे, अनंत तरह के मेवे लगे हुए हैं, और उन सखियां उन हिंडोलों में झूलती भी हैं और संग में मेवो सुंदर सरस सरस मेवे आरोपती है पिया जी के साथ। और इसकी पश्चिम दिशा में जब वो मुड़ जाते हैं तो अन्य वन से होते हुए लाल चबूतरे से के सामने जो बड़ो वन आते हैं उसमें मिल जाते हैं, तो ये शोभा हमने समझी। और पश्चिम दिशा में जैसे फूल बाग समझा कि फूल बाग कितना लंबा चौड़ा आया, उसमें किस तरह की शोभा आई है, उसके नीचे नूर बाग आया है और उसके पीछे अन्य वन भी आया है, उसकी शोभा को भी हमने समझा है कि अन्य वन से हम कैसे सुंदर जैसे कंदमूल, फल फूल मेवे, किस तरह की सुंदर शोभा है। और ये जो छज्जों का भी हमने, जो पश्चिम दिशा में जो रंग महल की जो बाहरी हार मंदिरों की जो छज्जे और वो है ना झरोखे, उनसे कैसे जाके मिलान हुआ है। फूल बाग की जो बगीचा है उनकी डालियों ने कैसे सुंदर मिलान किया उन छज्जों से जाके, और सखियां जब उन छज्जों पर बैठती हैं तो सामने कितना मनोहारी दृश्य दिखाई देता है फूल बाग का। और 3000 फव्वारों का, जो 3000 स्पेशल फव्वारे आए हैं, तो उनका भी मनोहारी वर्णन आज हम सबने सुना है जब हम इन झरोखों पर बैठते हैं, पश्चिम दिशा रंग महल की पश्चिम दिशा के झरोखों में और छज्जों में जब आकर बैठते हैं तो सामने फूल बाग की सुंदर दृश्य को हम अपने दिल में बसाते हैं। तो यही शोभा आज हमने समझी है पूरी। आपका म्यूट है। मैं ये कह रही हूँ सुंदर साथ जी, इस शोभा से हम समझ सकते हैं कि मान लो इस रॉस पे खड़े हम, मंदिरों से बाहर आ गए, ये फूल बाग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे क्या दिख रहा है? 3000 फुहारे नजर आ रहे हैं हमारे ऊपर। जब हम यहाँ बैठेंगे तो कितनी फुहारों की बूंदे, और ये अब चलते हैं इसकी दूसरी भूम और फूल बाग की पहली भूम, ये पहली भूम और फूल बाग हमारी दूसरी भूम। तो चंद्रमा इसके, मान लो ये पेड़ ऊंचा उठा और चंद्रमा लग गया यहाँ पे छज्जों के साथ, तो मान लो मैं दूसरी भूम से बालकनी में खड़ी हूँ,
तो पूरे चंद्रमा पे दौड़ सकती हूँ। फूलों की चादर पूरी बिछी होगी, दौड़कर पूरे चंद्रमा पर, यानी कि फूल बाग की पहली भौम में हम जा सकते हैं। रंग महल की दूसरी भौम से फूल बाग की पहली भौम में जा सकते हैं। फिर हम रंग महल की तीसरी भौम से भी फूल बाग की दूसरी भौम में जा सकते हैं। तो ऐसे चंद्रमा पूरा बना होगा, हम बिल्कुल नरम मुलायम, जैसे फूलों की छत होती है ना, एकदम कलीन बिछ जाता है। तो ये शोभा अभी आज हमने इन चौपाइयों से समझी। ठीक है सुंदर सार जी। हाँ चौपाई अभी दोहरा दो आपने ना, सुनीता दीदी। मैं पढ़ रही थी तो चौपाई आई थी उसमें। हाँ हाँ बोलो तो बोलो। बड़ो वन के 5 वृक्षों की 5 हारे है ना, उनमें कहू कहू सेजिया हिंडोले, कहू हिंडोले सिंहासन, कहू कहू खड़िया हिंचत, यू खेल होत इन वन। बोलो बोलो, इसका अर्थ बोलो। इसका है कि इस प्रकार से, मतलब कहीं पे तो सेजिया के हिंडोले हैं, जो 5 वृक्षों की 5 हारें आ रही हैं हमारे उत्तर फूल बाग के दिशा में, दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में। तो वहां हिंडोले जो लगे हुए हैं उसमें कहू सेजिया हिंडोले हैं, कहू कहू हिंडोले सिंहासन, सिंहासन जैसे हिंडोले हैं, कहू खड़िया हिंचत, जो सेजा हिंडोले हैं उसमें तो बैठ के, सिंहासन पे भी बैठ के, और खड़िया कहीं पे एक खड़ी है सखी और कहीं पे एक सखी खड़ी है और कहीं पे एक सखी बैठी हुई है। तो इस तरह से उस वन में सभी सखियां, हम सब सखियां मिलकर हिंडोले खींच रही हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, कल ये नरेश जी ने एक पिक्चर भेजी थी, इसको मैं अभी थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये पिक्चर भी सब कर लेंगे दर्शन, इसका सही मुंह करते हैं। ये कल श्रृंगार की पिक्चर। सबको व्हाट्सएप कर दूंगी मैं ये पिक्चर। इसको भी सीधा करती हूँ। कानों में बाला भी पहना हुआ है साइड से। हाँ ये बाला है ना, मोती और ये सब ना। श्यामा जी तो आधे घूंघट में ही है। सबको व्हाट्सएप कर दूंगी मैं ये वाली पिक्चर ना अच्छे से। ठीक है, चौपाई दोहराओ मोनिका। हाँ जी, चौपाई दोहरा रहे हो? 5 है ना, बार बने फूलन के चरोखे दीवार, जब आवत है इन छज्जों, रूहे इत होत खुशाल, रूहे इत होत खुशाल। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम की जय।